नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राम रतन, डायरेक्टर एवं सर्जन रमा डेंटल झंझारपुर। दोस्तों, कैंसर आज का विषय है। हम सबों को जानना चाहिए कि भारत में लोगों को सबसे ज़्यादा होने वाला कैंसर जो है वो है मुख कैंसर। लगभग 70 से 90% लोगों में यह कैंसर पाया जाता है। मुख में जो कैंसर होता है या हमारे शरीर के किसी भी अंग में कैंसर एक ऐसा रोग है जिसका पता हमें प्रारंभिक अवस्था में नहीं होता। हम लोग इस रोग को समझ पाते हैं, हमारा ढेर सारा पैसा और जान बर्बाद हो जाता है। आखिर यह कैंसर कैसे होता है? मुख कैंसर का मुख्य कारण क्या है? तो मुख कैंसर जो होता है उसका मुख्य कारण है वो है गुटखा, तंबाकू, बीड़ी और शराब। यह कैंसर सबसे ज़्यादा बिहार और यूपी के लोगों में पाया जाता है। खासकर गांव के केस में यह अधिक पाया जाता है, क्योंकि गांव के लोग तंबाकू, बीड़ी, गुटखा का सेवन अत्यधिक। मुख कैंसर का लक्षण क्या है? प्रारंभिक अवस्था में जिसे हम प्री कैंसरस लीजन का, इसमें हमें खाना खाने में दिक्कत होती है। यदि हम मसालेदार भोजन करते हैं तो वह काफ़ी जलन उत्पन्न। मिथिलांचल में यह बीमारी ज़्यादातर किशोरावस्था के लोगों में पाया जाता है। कारण इस अवस्था के लोग ज़्यादातर गुटखा, अतः हमें का सेवन। इस रोग से बचने के लिए सबसे ज़्यादा कमिटमेंट लेने की ज़रूरत है। जो लीव गुटखा कैंसर एक ऐसा बीमारी है जिस बीमारी की पहचान करते करते ज़्यादातर मनुष्य की मौत हो जाती है। हमारे यहाँ क्लिनिक में तो अक्सर ऐसे लोग आते हैं जिन्हें होता है कैंसर और वो कहते हैं मुंह में घाव हो गया, हमें मेरा दांत उखाड़ दीजिए डॉक्टर साहब। आखिर इस रोग की पहचान क्या है? इस रोग की सबसे बड़ी पहचान है मुंह में छाला पड़ना, जिसे हम लोग ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस कहते हैं या लिकोप्लैकिया। एक फाइब्रस बैंड गाल में, तालू में, ओंठ में जो दूध के छाली के परत के समान होता है। एक्चुअली यह कैंसर की असली पहचान नहीं है। कैंसर के पहचान के लिए हम लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं, हम लोग FNAC करते हैं अथवा बायोप्सी करते हैं। एक्चुअली कैंसर की कंफर्मेटिव टेस्ट बायोप्सी किसी भी सरकारी अथवा निजी अस्पताल में 100% संभव नहीं है। सरकार को कैंसर जागरूकता अभियान पे निश्चित रूप से एक मुहिम चलाना चाहिए। खास करके जिन डेंटल क्लिनिक में कैंसर के पेशेंट जाते हैं उन्हें डायरेक्ट अथवा इनडायरेक्ट एक ऐसे स्थान पर भेज दिया जाए। अक्सर देखते हैं जो उनके महीना 2 महीना में कम से कम 5 से 10 केस हम लोगों के यहाँ आते हैं, जो तुरंत हमारे यहाँ आएंगे, फिर 5 दिन के बाद किसी और डॉक्टर के यहाँ जाएंगे,
उनका ढेर सारा पैसा और समय दोनों चीज़ नुकसान हो जाता है और फिर भी उनका जान नहीं बच पाता है। अतः सरकार को तो निश्चित रूप से ऐसे रोगों पे एक मुहिम छेड़नी चाहिए जिसके तहत ज़्यादा से ज़्यादा लोग वन स्टॉप सॉल्यूशन, किसी भी क्लिनिक में किसी डॉक्टर को यदि इस रोग की पता चलती है तो डायरेक्ट उस मरीज को एक ऐसे सेंटर पर भेजें जिस सेंटर पे कम खर्च में और समय की बर्बादी ना करते हुए उनका ट्रीटमेंट हो जाए। धन्यवाद।